इस वीडियो में हम इंडस्ट्रियल कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी औद्योगिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि कामकाजी जगहों पर निर्णय लेने में कौन से प्रमुख कॉग्निटिव बायसेस यानी संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह होते हैं जो हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि औद्योगिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में कॉग्निटिव साइकोलॉजी में प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसे कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम ये भी समझेंगे कि कर्मचारियों के चयन के लिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी का उपयोग करते समय कौन कौन से नैतिक पहलू है जिनका ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप व्यवसाय, मानव संसाधन या मनोविज्ञान में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए बिना देरी किए इस दिलचस्प और ज्ञानवर्धक विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जो कार्यस्थल और उद्योगों में इंसान के दिमाग और सोचने की प्रक्रिया को समझने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य ये जानना है कि लोग कैसे सोचते हैं, याद रखते हैं, निर्णय लेते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं, खासकर तब जब वे किसी काम या नौकरी से जुड़ी स्थिति में होते हैं। इसमें मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है ताकि ये समझा जा सके कि व्यक्ति के दिमाग की क्षमता और मानसिक प्रक्रियाएं कैसे काम करती है। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई कर्मचारी किसी नया मशीन को चलाना सीखता है तो किसी जटिल समस्या का समाधान करता है तो उसका दिमाग कैसे काम करता है, यह अध्ययन का हिस्सा है। इस क्षेत्र में यह देखा जाता है कि काम के दौरान व्यक्ति कैसे जानकारी को प्रोसेस करता है, उसे समझता है और उसे अपने अनुभवों और ज्ञान के आधार पर कैसे निर्णय में बदलता है। ये अध्ययन उन तरीकों पर भी विचार करता है जिनसे लोग अपनी याददाश्त को बेहतर बना सकते हैं, काम में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और ज़्यादा प्रभावी तरीके से काम कर सकते हैं। इससे कंपनियों और संगठनों को ये समझने में मदद मिलती है कि वे अपने कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इंडस्ट्रियल कॉग्निटिव साइकोलॉजी का उद्देश्य कार्यस्थल में मानसिक प्रक्रियाओं को समझना और उन्हें बेहतर बनाने के तरीके ढूंढना है। कार्यस्थल में निर्णय लेने को प्रभावित करने वाले प्रमुख संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह वे मानसिक त्रुटियां होती है जो हमारी सोच, फैसलों और विचारों को प्रभावित करती है। ये पूर्वाग्रह हमारे सोचने के तरीके को विकृत कर सकते हैं और निर्णय लेने में गलतियों का कारण बन सकते हैं। कुछ प्रमुख कॉग्निटिव बायसेस है जो कार्यस्थल पर निर्णय को प्रभावित करते हैं। कॉन्फर्मेशन बायस, ये तब होता है जब व्यक्ति सिर्फ उन सूचनाओं को मान्यता देता है जो उसकी पहले से बनी राय या विश्वास को समर्थन करती है और विरोधाभासी जानकारी को नजरअंदाज कर देता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी कर्मचारी को लगता है कि एक विशेष रणनीति सफल नहीं हो सकती तो वे सिर्फ उन उदाहरणों को देखेगा जहां रणनीति असफल रही हो, जबकि सफल उदाहरणों को नजरअंदाज कर देगा। अवेलेबिलिटी बायस, इसमें लोग अपने हाल के अनुभवों या ध्यान आकर्षित करने वाली घटनाओं को ज्यादा महत्व देते हैं, भले ही वे सच्चे या महत्वपूर्ण ना हो। कार्यस्थल में यदि किसी कर्मचारी ने हाल ही में एक परियोजना में कोई समस्या देखी हो तो वे अपने अगले निर्णय में इस हालिया समस्या को अत्यधिक महत्व दे सकता है, भले ही ये एक असामान्य घटना हो। फ्रेमिंग इफेक्ट, जब किसी जानकारी को एक विशेष तरीके से प्रस्तुत किया जाता है तो उसका प्रभाव उस पर आधारित निर्णय पर पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक प्रस्ताव को 80% सफलता दर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो लोग इसे सकारात्मक रूप से देखेंगे, जबकि वही प्रस्ताव 20% विफलता दर के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो लोग इसे नकारात्मक रूप से देख सकते हैं, भले ही जानकारी एक जैसी हो। एंकरिंग बायस, हाथी के दांतों का भ्रम, इसमें व्यक्ति अपने निर्णय को शुरुआती जानकारी या मूल्यों से जोड़कर निर्णय लेता है और फिर उसी के आसपास अपना निर्णय बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कर्मचारी को किसी उत्पाद की कीमत के बारे में पहले 1000 रुपया का अनुमान दिया जाता है तो वे बाद में 800 रुपया में भी इसे सस्ता समझ सकता है, भले ही उसकी असल कीमत कहीं और हो। समूह विचार, ग्रुप थिंक, ये तब होता है जब एक टीम या समूह में लोग एकमत फैसले लेने के लिए दबाव महसूस करते हैं, भले ही कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से असहमत हो। इसका परिणाम यह हो सकता है कि समूह अच्छे विकल्पों पर विचार नहीं करता और केवल शांतिपूर्ण सहमति की तलाश करता है जिससे कमजोर निर्णय
हो सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस बायस ये तब होता है जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं या निर्णय पर अत्यधिक विश्वास करता है। कार्यस्थल में यह पूर्वाग्रह तब दिखा जा सकता है जब कोई कर्मचारी अपने निर्णय में अत्यधिक आत्मविश्वास दिखाता है और इससे वे अपनी गलतियों को पहचानने में असफल हो सकता है, जिसके कारण गलत फैसले हो सकते हैं। हिंडसाइट बायस ये तब होता है जब हम किसी घटना के बाद ये सोचते हैं कि हमें पहले से ही इसका परिणाम पता था। कार्यस्थल में जब किसी परियोजना या निर्णय के बाद कुछ अच्छा या बुरा होता है तो लोग अक्सर ये मानते हैं कि मैंने पहले ही महसूस किया था कि ऐसा ही होगा, भले ही उस समय वे नहीं जानते थे। एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट लचीलापन पूर्वाग्रह ये तब होता है जब व्यक्ति पहले किए गए निर्णयों या प्रयासों को छोड़ने में मुश्किल महसूस करता है, भले ही वे निर्णय गलत हो। कॉग्निटिव बायस को समझना और इन्हें पहचानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कार्यस्थल में निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावी और सही दिशा में मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं। इंडस्ट्रियल कॉग्निटिव साइकोलॉजी का उद्देश्य ये समझना है कि लोग कैसे सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और कार्य करते हैं। खासकर कार्यस्थल पर कुछ प्रमुख तरीके हैं जिनसे प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मचारियों के प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कर्मचारियों को जानकारी को जल्दी और प्रभावी तरीके से याद रखने के लिए विभिन्न मानसिक तकनीकों का अभ्यास कराया जाता है। ये कर्मचारियों को आवश्यक जानकारी और प्रक्रियाओं को याद रखने में मदद करता है, जिससे वे अपने कार्यों में तेजी से और सही निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर नौकरी से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाओं, नियमों और प्रक्रियाओं को याद रखने के लिए विशेष तकनीकों जैसे ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास से कर्मचारियों की स्थिति में सुधार हो सकता है। इंडस्ट्रियल कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक प्रमुख उद्देश्य ये समझना है कि ध्यान कैसे काम करता है और इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मचारियों को बेहतर ध्यान केंद्रित करने और अन्य बाहरी व्यवधानों को नजरअंदाज करने के तरीकों में प्रशिक्षित करते हैं। इस तरह वे कार्यों पर ध्यान देने में सक्षम होते हैं, जिससे उनके प्रदर्शन में वृद्धि होती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मचारियों को निर्णय लेने की बेहतर रणनीतियां सिखाते हैं। कर्मचारियों को ये सिखाया जाता है कि वे कैसे तेजी से और प्रभावी निर्णय ले सकते हैं, विशेषकर जब वे विभिन्न विकल्पों में से किसी एक को चुन रहे होते हैं। इसमें कॉग्निटिव प्रक्रियाएं का अभ्यास और अनुभव के आधार पर निर्णय लेने का अभ्यास शामिल होता है। औद्योगिक इंडस्ट्रियल कॉग्निटिव साइकोलॉजी कर्मचारियों को समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न मानसिक तकनीकों को समझने और लागू करने में मदद करता है। इससे कर्मचारियों अपने कार्यों में आने वाली समस्याओं को जल्दी और प्रभावी तरीके से हल कर सकते हैं, जिससे उनका प्रदर्शन बेहतर होता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मचारियों को मानसिक लचीलापन, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार करने के लिए मदद करते हैं। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को विभिन्न परिस्थितियों में जल्दी से अनुकूलित होने की क्षमता मिलती है। जब कोई नई चुनौती सामने आती है या परिस्थितियां बदलती हैं, तो वे अपने मानसिक दृष्टिकोण और कार्यों की रणनीतियों को समायोजित कर सकती है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी यह भी सिखाता है कि मानसिक दृष्टिकोण, आत्मसंवाद और आत्मविश्वास कैसे कर्मचारी के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मचारियों को अपने क्षमताओं को पहचानने और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए मानसिक तकनीकों का अभ्यास कराते हैं, जो उनके कार्यों में सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। कार्यस्थल पर दबाव और तनाव को नियंत्रित करने के लिए कर्मचारियों को संज्ञानात्मक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे ध्यान केंद्रित करना, गहरी सांस लेना या मानसिक रूप से शांत रहना। इन तकनीकों से कर्मचारियों को कठिन परिस्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता मिलती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मचारियों को ये सिखाते हैं कि वे किस तरह से कॉग्निटिव बायसेस को पहचान सकते हैं, जो उनके निर्णयों और कार्यों को प्रभावित करते हैं। कर्मचारियों को ये सिखाया जाता है कि वे अधिक तर्कसंगत और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाएं ताकि उनके निर्णय अधिक सटीक और प्रभावी हो सके। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों की मानसिक प्रक्रियाओं में सुधार किया जा सकता है, जिससे उनका कार्यस्थल पर प्रदर्शन बेहतर होता है। जब कर्मचारी सोचने, निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान करने में अधिक सक्षम होते हैं, तो उनकी उत्पादकता और कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। कर्मचारी चयन के लिए कॉग्निटिव असेसमेंट का उपयोग करते समय कई नैतिक विचार उत्पन्न होते हैं। ये विचार ये सुनिश्चित करते हैं कि आकलन निष्पक्ष, पारदर्शी और कर्मचारियों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील हो। कुछ महत्वपूर्ण नैतिक विचार के बारे में चर्चा करेंगे।
संगणनात्मक आंकलन का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि ये सभी उम्मीदवारों के लिए समान रूप से निष्पक्ष हो। इसका मतलब यह है कि कोई भी चयन प्रक्रिया जाति, लिंग, धर्म, आयु या अन्य किसी व्यक्तिगत विशेषता के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। संगणनात्मक आंकलन के दौरान किसी प्रकार के पूर्वाग्रहों का खतरा रहता है। एग्जाम्पल के लिए चयनकर्ता ये मान सकते हैं कि किसी विशेष कौशल, सेट या सोचने की शैली वाली लोग एक निश्चित काम के लिए बेहतर हैं, भले ही वे जरूरी नहीं हो। इसके अलावा मानसिक परीक्षणों में अक्सर सांस्कृतिक या सामाजिक संदर्भ की अपेक्षा हो सकती है, जो उम्मीदवारों की वास्तविक क्षमताओं को गलत तरीके से आंक सकता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संगणनात्मक प्रशिक्षण उपयोग किए जा रहे हैं वे वास्तव में उस पद या कार्य के लिए प्रासंगिक और आवश्यक हो। एग्जाम्पल के लिए, यदि एक नौकरी में केवल शारीरिक काम की आवश्यकता है तो संगणनात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। परीक्षणों का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि उम्मीदवारों उस भूमिका के लिए सक्षम है, न कि उन्हें अनावश्यक रूप से जटिल या कठिन परीक्षणों के माध्यम से गुजरना पड़े। कर्मचारियों के संगणनात्मक आंकलन से संबंधित सभी जानकारी गोपनीय रखी जानी चाहिए। उम्मीदवारों के मानसिक परीक्षण परिणामों का गलत तरीके से उपयोग या सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को बनाए रखना संगठन की जिम्मेदारी है। इन नैतिक विचारों का पालन करना सुनिश्चित करता है कि संगणनात्मक आंकलन कर्मचारी चयन की प्रक्रियाओं में पारदर्शी, निष्पक्ष और न्यायसंगत रहे और उम्मीदवारों के अधिकारों और गरिमा का सम्मान किया जाए। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।